सच बताऊं, 1.5 महीने की छुट्टियां कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। लेकिन आज सुबह जब बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी ना, तो दिल में एक अजीब सी खुशी भी थी और थोड़ी सी उदासी भी थी, क्योंकि बच्चों का स्कूल खुल गया है और फिर से हमारी वही पुरानी रूटीन शुरू हो गई है। आज का ब्लॉग सिर्फ मेरे दिन की कहानी नहीं, बल्कि हर एक माँ की कहानी है जो पूरे दिल से अपनी फैमिली के साथ समय बिताती है और धीरे धीरे अपने रूटीन में वापस लौटती है। आज बच्चों का स्कूल का पहला दिन। 1.5 महीने बाद फिर से सुबह जल्दी उठना, यूनिफॉर्म निकालना, टिफ़िन बनाना, पानी का बॉटल भरना, सब कुछ वापस शुरू हो गया है। और सच कहूँ तो बच्चों को भी थोड़ा अलग लगता है। छुट्टियों में देर तक सोना, खेलना, मस्ती करना और अचानक से वापस स्कूल जाना, ये बदलाव बच्चों के लिए भी आसान नहीं होता है। लेकिन ज़िंदगी का यही नियम है कि हर छुट्टी के बाद एक नई शुरुआत होती है। और सच बोलूँ तो 1.5 महीना बहुत जल्दी निकल गया, शायद इसलिए क्योंकि इस बार मैंने अपना ज़्यादातर समय अपने परिवार के साथ बिताया। कभी मायके गई, कभी ससुराल, और बस अपनों के साथ समय बिताती रही। इसी वजह से आप लोगों को मेरा डेली ब्लॉग देखने को नहीं मिल रहा था। बीच बीच में छोटी छोटी रील्स तो आती रहती थी, लेकिन रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रही थी। सच बोलूँ तो मेरे लिए जो पहला प्राथमिकता होती है ना, वो फैमिली होती है। मुझे पता है कंटेंट क्रिएशन मेरा काम है और मैं अपने काम को बहुत महत्व देती हूँ। लेकिन मेरे लिए सबसे पहले अगर कोई है, वो मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं। क्योंकि काम हमेशा किया जा सकता है, लेकिन परिवार के साथ बिताए गए समय वापस नहीं आते। और मेरे अंदर एक आदत है, जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मैं ये बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करती हूँ, कैमरा लेकर के हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर रही होती हूँ। क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगते हैं और लोग देखेंगे क्या ही बोलेंगे। पता है लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप फैमिली के बीच में हैं तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने फैमिली को ही देना चाहिए। मैं उस पल को जीना ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसीलिए हर जगह पे मैं कैमरा लेकर के घूमती नहीं हूँ। तो खैर उसके लिए पता है बहुत सारे लोग को मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये सच है। मैं अगर कहीं जाती हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, यार तुम हमेशा इतना वीडियो बनाती हो, तुम यहाँ पे आई हो तो वीडियो क्यों नहीं बना रही हो। लेकिन देखो, लोग क्या मतलब सामने से तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन सच बात तो यही है ना कि पीठ पीछे भी बहुत कुछ बोलते हैं। तो ये ना हो कि लोग ये बोले कि अरे मेरे पास आई भी तो बस वो दिन भर अपना काम में ही लगे रहती थी, दिन भर अपना वीडियो बनाते रहती थी। मुझे ये सारी चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती है। तो बस जो मेरा काम है मैं वो करती हूँ। मैं एक शौक के लिए भी ये अपना काम करती हूँ, ये नहीं कि मैं दिन भर इसी में लगे रहती हूँ। तो जब मुझे टाइम मिलता है, जब मैं अपने बच्चों से फ्री होती हूँ, जब मैं लगता है कि नहीं चलो अब मैं कर पाऊँगी, तभी मैं करती हूँ। मेरे ऊपर कोई फ़ोर्स नहीं है कि हाँ तुम्हें करना ही है, और ना ही मुझे कोई फ़ोर्स करता है, बस मैं अपने मन से करती हूँ। बस इसलिए जब मैं परिवार के साथ होती हूँ तो बस एक बेटी, बहू और एक माँ बनकर रहती हूँ। कैमरा और काम बाद में आता है। तो चलिए, जो एग्री हैं वो ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह मैं 6 बजे उठ गई थी। थोड़ी बहुत किचन का काम जो है निपटाते रहती हूँ साथ में ही। और आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा-सा घबराहट भी हो रही थी कि हाँ, सब कुछ टाइम पे हो जाएगा, क्योंकि इतने लंबे ब्रेक के बाद ना बच्चों को तो होता ही है। मेरी बेटी सच बताऊँ तो वो 5:30 बजे से ही उठी हुई है, बार-बार वो उठ रही है। एक बार तो वो उठी है बहाने से कि मम्मा मैं वॉशरूम जा रही हूँ, और सच बोलूँ वो टाइम देख कर के वापस से आ गई और फिर बेड पर लेट गई है। फिर मैं बोली कि और वो उसे उठने के बाद फिर जैसे मैं उठी ना तो वो भी पीछे से उठ कर के आ गई। मैं उसे डाँट भी लगाई कि जाके तुम थोड़ी देर आराम कर लो। लेकिन होता है ना, बच्चों का भी रहता है, काफ़ी दिन के बाद स्कूल जाते हैं तो थोड़ी बहुत घबराहट होती है। शिवांश अभी छोटा, उसे उतनी समझदारी नहीं है, लेकिन अन्वी तो अभी बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, तो इसीलिए वो टाइम से पहले ही उठ गई थी, क्योंकि उसे भी पता था आज मुझे लेट नहीं होना है। आज मैं बच्चों की टिफ़िन के लिए बहुत ही अच्छा सा उनका नाश्ता बनाई थी, जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आज उनको मैं ऐप्पे बनाई थी, बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट है ऐप्पे। मैं जब भी बनाती हूँ थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि उनको ज़्यादा ही मतलब टिफ़िन में भी ना थोड़ा ज़्यादा लेकर के जाते हैं। खाने के लिए मैं बना रही थी पराठा और साथ में आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी, ताकि वो लोग खा कर के चले जाएँ और टिफ़िन में ऐप्पे ले कर के चले जाएँ। ऐप्पे बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि उसको हेल्दी तरीके से बनाई हूँ। उसमें बहुत सारे सोयाबीन वगैरह भी बहुत कुछ डाली थी, सब्जियाँ में भी दाल है मिक्स, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और अच्छे से पेट भी भर जाता है। सूजी, चावल मतलब दाल, हर तरह का चीज़ें इसमें मिक्स है। खैर इसकी रेसिपी मैं किसी और दिन एकदम दिखाऊँगी, क्योंकि मैं एक दिन पहले ही बैटर वगैरह सब कुछ तैयार कर रही थी, तो उसकी रिकॉर्डिंग मैंने की नहीं थी। तो जब भी मैं अगर अलग से बनाती हूँ तो उसका
शूट करके मैं ज़रूर डालूँगी। और साथ में मैंने उनको उनके फेवरेट फ्रूट मैंगो कट करके दिए हैं, क्योंकि मैंगो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऊपर से मैंने छिलका निकाल दिया है और उसके बाद मैं ऐसे कट करके दे दी हूँ। बच्चों का टिफ़िन पैक हो गया है और खाने में वो लोग बैठ गए थे। मैंने पराठा और सिंपल से आलू सोयाबीन की सब्ज़ी दी है, साथ में मैंगो दिए थे, क्योंकि मैंगो ऑल टाइम फेवरेट होता है बच्चों को। मैंगो देख करके खाना भी खिला जाता है। तो ये दोनों बैठ करके अपना खाना खा रहे थे। पतिदेव बैठ करके थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहे थे और मैं बैठ करके अभी सुकून का पानी पी रही हूँ। सुबह में मेरा सब कुछ हो गया था, पानी वगैरह सब कुछ पी ली थी, लेकिन अभी जिस तरीके से गर्मी है ना, हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए दिन में मतलब मैं बहुत बार पानी ऐसे पीते रहती हूँ बीच बीच में। और यहाँ पे सच बोलूँ ना, बच्चों के ना यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस हुए नहीं थे। एक तो इधर उधर मतलब कोई भी मतलब ऐसे तैयारी वगैरह नहीं थी, लेकिन इधर उधर फिर हमें जाना पड़ गया था। तो बीच में बहुत सारी चीज़ें अभी है जो फिर से अभी रूटीन में आएगी। तो इस बार का एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है ना, मेरी बेटी इस बार ना खुद से ही सारा प्रोजेक्ट तैयार करी है। इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि हर बार क्लास 5th तक मैंने सब कुछ उसे करके दिया, सब कुछ बना के दिया। और मतलब प्रोजेक्ट में भी सब कुछ हेल्प करके, ड्राइंग वगैरह करके सब कुछ मैं करती थी। बस वो लिखना उसका काम होता था, मैं बता देती थी देखो ये लिखना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन इस बार ना मैंने उसका कुछ हेल्प की हो, ना कुछ ही उसे बताई हूँ कि ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है। मैं उसे कुछ भी नहीं बताई हूँ कि तुम्हें ऐसे बनाना है। सब कुछ मैंने बोला इस बार तुम्हें जैसे करना है, जितने मार्क्स कटेंगे मैं उसके लिए रेडी हूँ, लेकिन आपको खुद से करना है। क्लास 6 में चली गई है तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देना बनता है। तो मैंने जो भी है, मैं आपको राइटिंग वगैरह सब कुछ दिखा रही हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा बनाई है, मेरे हिसाब से तो अच्छा ही है। अब टीचर जो भी गलती होंगे उसमें थोड़े बहुत मार्क्स तो कटेंगे ही, मैं उसके लिए रेडी हूँ, लेकिन बहुत अच्छा बनाई है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक गार्बेज डस्टबिन वाला टाइप का बनाई हुई थी, कुछ ऐसे छोटा सा प्रोजेक्ट टाइप का था, तो वो उसमें ये भी बनाई है। वो मैंने कुछ भी हेल्प नहीं किया, थोड़ा बहुत जो हेल्प है वो अपना चैट जीपीटी से ली है, लेकिन मैं हेल्प कुछ भी नहीं की हूँ, ना ही उसके राइटिंग पेपर में, ना ही उसके ड्राइंग में, कुछ भी हेल्प नहीं की हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो इस बार उसने खुद से किया है सब कुछ, और बहुत कम टाइम में उसने किया है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि चलो उसने सब कुछ कर लिया। आज उसको बहुत सारे नोट्स बुक्स वगैरह लेके जाने थे, तो वो अलग से एक बैग भी कैरी करके लेके जा रही, बोली मम्मा बैग बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, तो जो मुझे सबमिट करना है ना वो मैं ऐसे बैग में ले करके जा रही हूँ। तो मैं बोली चलो ठीक है। उसके बाद चलो यहाँ पे बच्चों को टाइम से पहले मैंने स्कूल तो भेज दिया है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सच बोलो तो बच्चों के स्कूल जाने के तुरंत बाद ही ना घर इतना सन्नाटा, इतना मतलब शांत लगने लगा। मैं बोली यार मैं पूरा 1.5 महीने तक ना अब पूरे टाइम ये मत करो, वो मत करो, ऐसे ही चलता रह रहा था। और अभी जैसे ही वो लोग चले गए ना स्कूल, मतलब पूरा एकदम शांत हो गया। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा था। फिर मैं बोली कि नहीं चलो, खुद को बिजी करना भी ज़रूरी है। और सच बोलूँ तो उनके जाने के बाद ना मुझे बहुत सारा टाइम मिल जाता है, जैसे एडिटिंग वगैरह का। ये सब जो सारी चीज़ें हैं ना, वो इसलिए भी 1.5 महीने से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ऑल टाइम बच्चों के साथ ही रहता था, ये करो वो करो, इसलिए मेरी पूरी वीडियोस भी नहीं आ पाती थी। और ये टाइम होता है कि चलो थोड़ी मेरी वीडियोस वगैरह एडिटिंग हो जाता है, काम ख़त्म कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, सारा काम टाइम पर हो जाता है। फिर बहुत सारे मेरे कोलैब वगैरह के काम भी हो जाते हैं। तो मैं बोली कि चलो अब उनके जाने के तुरंत बाद मैं बैठी नहीं, बेड वगैरह सही किया और सीधे मैं लगाने लग गई थी झाड़ू। और बालकनी मेरा हमेशा ही क्लीन रहता है, क्योंकि सच बोलूँ तो मुझे बालकनी में टाइम देना ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो यहाँ पे कुछ भी फ्लावर वगैरह गार्डनिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, इस वजह से क्योंकि मंकी बहुत ज़्यादा आती है, पूरा जो भी फ्लावर पॉट वगैरह होते हैं ना, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देते। 2 ही मैंने एक पॉट रखे थे, एक तुलसी जी का, एक मनी प्लांट का, दोनों ही वेस्ट कर दिए वो। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि वहाँ तो नहीं रखूँगी, सीढ़ी के पास एक तुलसी जी ला के ज़रूर रखूँगी, क्योंकि घर में तुलसी जी होना चाहिए। और मैं रख नहीं पा रही हूँ सिर्फ मंकी के चलते, मंकी बहुत ज़्यादा परेशान करता है इसलिए। लेकिन बालकनी बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है, मुझे वहाँ पे टाइम बिताना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह में तो आजकल बहुत जल्दी धूप हो जाती है, लेकिन शाम के टाइम में ना मैं 1 घंटा आधा घंटा ऐसे बैठती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पे सब कुछ क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगाने लग गई थी। और सच बोलूँ तो
आज का काम है ना बहुत जल्दी ख़त्म हुआ था, क्योंकि ये 1.5 महीना ना मतलब काम का कोई मतलब ऐसे टाइम ही नहीं था। कभी 11 बज जाते थे, कभी 12 बज जाते थे, काम ख़त्म होते-होते मतलब ऐसे लगता था कि अब जैसे मतलब बस यही काम रह गया दिन भर, बस इनके पीछे लगे रहो और सारे काम ऐसे, कोई भी काम टाइम पर नहीं होते थे ना, तो पूरा कोई रूटीन ही नहीं रहता है ना। लेकिन बच्चों की स्कूल वगैरह रहती है या फिर हस्बैंड जी को भी टाइम पर जाना होता है ना, सब कुछ टाइम पर परफेक्टली हो जाता है, तो ये भी चलो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है कि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। फिर मैंने बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज किया। मैं कब से सोच भी रही थी कि आज थोड़ा बेडशीट भी चेंज करूँगी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बच्चे आएंगे तो एकदम साफ साफ अच्छा लगेगा ना, काफ़ी दिनों के बाद ऐसे शांति वाली माहौल मिली है। तो मैंने सारे काम को टाइम पर ख़त्म किया और यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज की। और आज तो इन्हें भी ऑफिस जल्दी जाना है, तो मैं इनके लिए भी टिफ़िन बना ली थी। सोयाबीन की सब्ज़ी बनी हुई है, साथ में पराठा बने हुए हैं, ऐप्पे भी है, वो नाश्ता कर लेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो अब काम हो गए हैं तो घर के भी सारे काम निपटा ही लेती हूँ, ताकि मेरा और जो काम है पूजा पाठ वगैरह भी टाइम पर हो जाएंगे। और यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद सब जगह पे मैंने झाड़ू लगाई। और अब बारी आ जाती है, सब जगह पे झाड़ू लगाने के बाद ना किचन की बारी आ जाती है। किचन में वैसे खाना बनाना बाकी है, दाल चावल तो अभी बननी बाकी है, तो मैं सोची कि चलो अभी हल्की फुल्की ऐसे मैं थोड़ा सा ना किचन के प्लेटफॉर्म को साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं एक बार दाल चावल बन जाते हैं ना, बच्चे खा लेते हैं, उसके बाद फिर एक बार किचन साफ़ होते ही है। तो मैंने हल्के से ऐसे ही साफ़ कर लिया है। और जो भी, क्योंकि आटे वगैरह का ना जो भी बर्तन गिरा रहता है ना, वो अच्छा नहीं रहता है, तुरंत साफ़ कर लेना चाहिए। और जो भी सिंक में बर्तन थे जो निकले थे, बच्चे खा के गए थे, चाय वगैरह बनी थी, उन सारे बर्तन को भी मैंने धो करके हटा लिए। साथ के साथ सारे काम ख़त्म हो जाते हैं तो दिन भर जो सुकून मिलती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सारे काम ख़त्म हो गए हैं और अब रह गई है बस पोछे की बारी। तो मैं बोली कि चलो ये भी आ गए थे बच्चों को स्कूल से छोड़ करके। मतलब बच्चों को ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि बेटे का टाइम थोड़ा सा अलग है और बेटी का टाइम थोड़ा अलग है। मतलब बेटी 8 बजे उसका है एंट्री का टाइम और बेटे का है 8:20 में, तो थोड़ा देर रुकना पड़ता है। तो ये भी आ गए थे, तब तक मेरा आधा काम हो गए थे घर का। फिर मैं आए तो ये फ्रूट लेकर आए थे, क्योंकि फ्रूट ख़त्म हो गए थे, फ्रूट में सिर्फ मैंगो ही था, तो ये लेकर आए, क्योंकि लंच में ना लेकर के जाते हैं, पपाया हो गया, बनाना हो गया, ये सारे कुछ लेकर के जाते हैं। तो मैं सोची कि चलो लगे हाथ यहाँ पे उनके लिए फ्रूट भी कट कर ही लेती हूँ, क्योंकि अब ये भी ऑफिस निकलेंगे जल्दी ही। तो मैंने सारे फ्रूट वगैरह कट कर लिए, साथ में मैंने एप्पल भी कट कर लिया और इनका टिफ़िन भी मैं लगा दी। और देखते ही देखते देखो सारे काम भी ख़त्म हो गए, इनके लंच भी पैक हो गए हैं। और अब बारी आ गई थी ना सारा काम ख़त्म होने के बाद पोछे की बारी, तो मैं बोली कि चलो लगे हाथ ये भी कर ही लिया जाए, क्योंकि उसके बाद जो होता है, जैसे कि मैं बताई, मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद मुझे कोलैब के भी बहुत सारे काम करने होते हैं, साथ ही साथ मुझे एडिटिंग का काम करना होता है, फिर बच्चों को लाने जाने का होता है, तो मुझे बिल्कुल भी फिर उसके बाद टाइम नहीं मिल पाती है। तो इस वजह से मैं फटाफट से पोछा लगाई, नहाने गई, उसके बाद मैंने पूजा किया, खुद नाश्ता किए। और नाश्ता में आप सबको पता ही है, बहुत जल्दी मेरा काम ख़त्म हो गया था, 9:05 में मेरा काम ख़त्म हो गया था, देख सकते हो पूजा भी हो गई।